बहुत जनों ने बेटे मेरे को पूछा कि मैम, जो एग्जामिनर होता है ना, वो वाई क्यों पूछता है ना। एंड आप परेशान हो जाते हो कि अरे, ये वाई फिर पूछ लिया, हर एक क्वेश्चन के बाद में वाई पूछ लिया। तो उसमें देर इज अ रीज़न, एंड व्हाट आर द रीजंस, हम देखेंगे कि रीज़न क्या है कि वो बच्चे को वाई क्यों पूछ रहा है ना। सो वी गेट कंफ्यूज दिस वाई वाई वाई। एंड आपका जो एग्ज़ाम होता है, स्पीकिंग एग्ज़ाम, तो वो तो नेचुरली डाउन चला जाता है। तो हम सारे रीजंस मैं बताऊंगी। एंड बहुत बच्चों ने मैसेज किया, तो मैंने सोचा मैं भी एग्जामिनर हूँ तो क्यों नहीं मैं आपको हेल्प करूँ। मैं एक्साइल्स एग्जामिनर हूँ। और बेटा, अगर आपको सीरियस एडवाइस चाहिए तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आई मे टेल यू दैट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टुवर्ड्स द एंड कि वाई क्यों आ रहा है, एंड आप बिल्कुल नर्वस नहीं होएंगे। तो आप एंड तक बने रहें। सो व्हाट आर द क्वेश्चंस टुडे वी आर गोइंग टू deal with? Let's see those questions. And we will deal that. The first question is why the examiner says why, वो तो है ही। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कंटिन्यू करना चाहिए, पार्ट वन की बात कर रही हूँ। एंड फिर व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द answer in part 1, and then I will answer that how short or how long it should be. Okay? And then I will see, give you some examples, and we can, so that we can score a high band. And I'm going to do a role play. मैं स्टूडेंट भी बनूंगी, मैं एग्जामिनर भी बनूंगी। ओके? अगर आपको वैल्यूएबल लगती है वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो ये वीडियो खो जाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू काइंड ऑफ फाइंड इट आउट। और अपने एग्ज़ाम से जाने से पहले आप ज़रूर ये वीडियो देखें, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए अगर आपके साथ ये सिचुएशन होती है, आपने कैसे फेस करना है ना। एज एन एक्स आइल्स एग्जामिनर और कौन आपको अच्छी से गाइडेंस दे सकते। मैं एग्जामिनर हूँ, है ना। मैं पूछती हूँ आपको, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू रीड न्यूज़पेपर्स? आपका आंसर होता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट भी आप रिपीट कर लेते हो, तो उसको नहीं रिपीट करना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज न्यूज़पेपर्स गिव अस इंफॉर्मेशन। आपने यही जवाब दिया। अब एग्जामिनर ने वाई पूछना है क्योंकि आप उसको एक्सटेंड करना है आंसर। आपको ये नहीं बताया जाता। आपके इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं कि आप 2 या 3 लाइंस में आंसर दो। नो बेटा, आपको एटलीस्ट 3 to 5 लाइंस में आंसर देना है, आपको एक्सटेंड करना है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि मैं एग्जामिनर हूं, है ना, तो हमें एक ना बुकलेट मिलता है। आपने देखा ही होगा, एक बुकलेट होता है। अगर आपने नहीं देखा, फर्स्ट टाइम यू आर गिविंग द एग्जाम, तो एक बुकलेट होता है, उसमें क्वेश्चन लिखा होता है बेटा, जो हमें मिलती है, और उसमें वाई एंड वाई नॉट लिखा होता है। और क्वेश्चन जब एग्जामिनर आपको पूछेगा तो वो वाई पूछेगा, ठीक है, क्योंकि आपने एक ही लाइन का आंसर दिया है, आपको एक्सटेंड करने के लिए बोलेगा। और जनरली जो आपका मिथ है, एंड प्लस, और क्या इसका रीज़न हो सकता है, एक रीज़न और भी है। जो आप किताब पढ़ते हो ना, जो एम से शुरू होती है, उसमें बहुत ही लो स्कोर के आपको आंसर्स दिए जाते हैं। आप मेमोराइज करते हो और आप वही आंसर्स देते हो। तो काइंडली आप ये देखें कि बेटा आप 3 to 4 लाइंस में आंसर दें, और जो उस किताब में लिखा है वैसा ना दें, आप अपना नेचुरल दें। उसको कैसे एक्सपैंड करना है, आपने अपने माइंड में रखना है वाई। लाइक मैंने पूछा, वाई आर द न्यूज़पेपर्स इम्पॉर्टेंट, तो आप बोलेंगे न्यूज़पेपर्स आर क्रूशियल एज दे गिव अस updated information about the latest developments that are taking place locally and internationally. To be honest, ये देखो linking, to be honest, I have the habit of reading
digital newspapers every day, and so I know what is happening around informal language. इस तरह से आप और देखते हैं. सपोज यही वाला है रिसेंट वाले में पार्ट 1 में, हु इज़ योर फेवरेट सेलिब्रिटी इन योर कंट्री और वट एवर, जो भी है, इंटरनेशनली भी बोल सकते हो. सो यू कैन से लाइक यू ऑल आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, सबको शौक होता है. सो आई एडमायर विराट कोहली हु इज़ अ फेमस क्रिकेटर. आप ऐसे बोल रहे हो एंड आप चुप कर जाते हो, तो वो फिर वाई बोलेगा, है ना. सो यू कैन से I find him super talented and truly inspirational. He can wear many hats in the sense he's an amazing player, a team leader, and a captain, all rolled into one. So, a true champion. इस तरह से आप एक्सटेंड करें, आप उसका आंसर प्रॉपर टाइम. सो इट हैपन्स that the examiner is saying why and you start rolling your eyes, you start trembling, you know. So don't be worried about that, okay? Because अगर आप ऐसा करेंगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो आपका फ्लुएंसी क्रैश हो जाएगा, आपका वोकैबुलरी क्रैश हो जाएगा एंड आपका पॉज लंबे हो जाएंगे. तो आपको तो जो फ्लुएंसी में है बहुत लो स्कोर हो जाएगा. सो अगर वाई वो कह रहा है, वो आपको लॉन्ग आंसर देना है, ओके. और बोनस क्या है कि आप मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स करें इन पार्ट 1. कहीं पे आप 3 सेंटेंसेस बोलो, कहीं पे 5 बोलो. कोशिश करो मिक्स हो और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. और क्वेश्चन जैसे पूछा था कि मैम अगर एग्जामिनर, मैं लॉन्ग आंसर्स दे रहा हूँ, अगर वो मेरे को स्टॉप करता है बार बार, सो इफ़ ही स्टॉपिंग मी यू नो फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट, तो क्या वो सही है, वेदर इट इज़ ओके और वेदर इट इज़ नॉट ओके. सी, इफ़ ही इज स्टॉपिंग यू, it is not going to give you a low score, especially in your fluency. Fluency में आपको higher band मिल जाएगा. तो इसलिए if he is stopping, don't get worried. Oh ma'am, I got worried because he was stopping at every answer and you know. So हम examiners को मालूम होता है कि हमको अगले टॉपिक में भी जाना है, अगला क्वेश्चन भी पूछना है, तो वो आपका कंसर्न नहीं है, वो तो एग्जामिनर को देखना है ना. सो मेरा ये बोनस है कि दोज हु हैव, जिन्होंने लास्ट तक देखा है, वो ये क्वेश्चन मेरे को आंसर करें कमेंट्स में. मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्या ये सही है एंड इज़ इट, हाउ कैन यू इम्प्रूव इट. सो द क्वेश्चन इज, कलर्स से है पार्ट 1 से. व्हाट कलर ऑफ कार वुड यू लाइक टू बाय? What color of car would you like to buy? और बेटा अगर आप पहली बार आए हो, आपको ज़रूर राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग की वीडियोस इसमें देखनी चाहिए ताकि आपका ही बेनिफिट हो, ठीक है. और कोई डाउट हो बेटा, आप मेरे को कमेंट्स में लिखिए, मैं आंसर हर एक का करती हूँ, पर्सनली करती हूँ. और मेरे कोई वीडियोस बहुत इंटरटेनिंग या कुछ ऐसा ऐसे नहीं होते जिसको आपको मिस गाइड होंगे ना. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द अदर चैनल्स, बट यहाँ पे आपको बेटा सही गाइडेंस मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट हेल्प इन योर कोचिंग और योर स्पीकिंग एवेल्युएशन, एनी हेल्प, you can contact me, you can message me. The link is in the description. Thank you. All the best.